हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लरका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जावेद कमाला। दोस्तों, आज हम लर्न करेंगे कि किस तरह से एक्सआरडी के जो प्लॉट्स हैं वो ड्रा करते हैं। तो जो हमें डाटा मिलता है एक्सआरडी का उसको हमको हमें डॉट टू सी एल जो फाइल का फॉर्मेट है इसमें मिलता है। हमने इसको सिंपल नोट पैड में इस तरह से ओपन करना है डबल क्लिक करके, और फिर ए सी क्यू टाइम इक्वलेंट टाइम से ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है जहाँ से हम एक्सआरडी करवाते हैं, इसको हमने कट कर देना है। और बाकी सारा डाटा को कंट्रोल ए से हमने कॉपी करके सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से फिर जो है कंट्रोल सी से कॉपी करना है और इसको एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। यहाँ पे हमने एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, डाटा में जाना है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इसके दरमियान कॉमाज और डैश वगैरह आ रहे हैं, हमने इनको कैंसिल करना है। तो हम डाटा पे जाएंगे, डाटा में हमने टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम टू डिलीटेड, और फिर हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पे टैब्स, सेमीकोलंस, कॉमास, स्पेसेस, ये सारे कैंसिल करने हैं। नेक्स्ट जनरल जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी रिमूव करना है और फिर फिनिश कर देना है। इस तरह से हमारा ये डाटा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है, ये डाटा हमारा कॉपी हो गया है। अब इसके बाद हमने जाना है ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, ये डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये है हमारा वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में जो लॉन्गर नेम है ये हम रखते हैं 2 थीटा, और 2 थीटा, और इसमें जो हमारे यूनिट्स हैं वो डिग्री हैं। ठीक है, इसको हमने सेट करना है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारा इंटेंसिटी है और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो ऑर्बिटल रेडियन यूनिट्स होते हैं। और जो एन आई टी एस, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि पहला कॉलम एक्स होना चाहिए और दूसरा वाई होना चाहिए। यहाँ पे आप दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लॉट में जाएंगे। अगर आपने कोई लाइन प्लॉट करना है तो लाइन प्लॉट ड्रा कर लें, अगर कोई और प्लॉट ड्रा करना है तो ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास इसका लाइन प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा सही नहीं था तो हमने इसको समझाने के लिए किया है। तो बहरहाल जो भी डाटा हो वो आपका अपना डाटा होगा। यहाँ पे आपने आगे इसको सेट करना है, यहाँ पे आपने इसका नाम लिख लेना है जो भी आपका कंपाउंड होगा। जैसे कि अगर ये ए बी सी जो भी है, यहाँ पे आप इसको कॉपी करके बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट नंबर और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल। लेकिन ये याद रखनी है कि थ्रू आउट योर रिसर्च पेपर और योर थीसिस आपका जो फॉन्ट है वो सेम चलेगा। यहाँ पे आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, तो यहाँ पे आपके स्केल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ जाएंगे और फिर आपके टिक लेबल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लाइन्स एंड टिक्स आ जाते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं आमतौर पे अपने पेपर में दोस्तों, जब आपने इसके कॉलम्स इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो इस पे डबल क्लिक करना और आपके पास एक और इंटरफेस चेंज ओपन हो जाएगा। और इस इंटरफेस से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने इसकी विड्थ 3 रखनी है या 2 रखनी है। अगर आपको 2 रखनी है तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अगर आपने इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा करनी है तो जो ग्राफ है वो फेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ज़्यादा करते जाएंगे ग्राफ फेड होते जाएंगे। तो मैं अपने ग्राफ में ट्रांसपेरेंसी 0 ही रखता हूँ तो ग्राफ बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। और इसके अलावा ड्रॉप लाइन्स हैं, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, वो इस ग्राफ के लिए नहीं होती। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, और इस साइड पे जो हमारे लगे हैं टिक्स, ये आपने स्केल सेट करना है। ये -1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसको 20 से स्टार्ट करें। अगर हम 20 से लेकर 80 तक करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं
तो यहाँ पे ग्राफ नहीं आया है। तो यहाँ से हम 1 से लेकर 8 तक करते हैं, 7 तक करते हैं, हमारे पास एक ग्राफ आ गया। 1 से लेकर अगर हम 20 तक करते हैं, 21 तक, 2 से लेकर, तो ये इस तरह से बन गया है। ये आपने अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2 से 10 तक ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ आया। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा है, ठीक है। और बाकी ये है हमारा फाइनल ग्राफ। और देखते रहिए ड्यूएट के वाला, जुड़े रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह कल ही अगला वीडियो आएगा और उसमें हम अगर एक ही देखेंगे कि अगर एक ही प्लॉट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ग्राफ हमने